मिस दिया, आप मुसलमान हैं? हेलो एडम भाई, ये टॉपिक जो आप आज बात कर रहे हैं, ये मेरा फेवरेट तरीन टॉपिक इसलिए है क्योंकि मैंने इसी की वजह से इस्लाम छोड़ा है। तो इसके ऊपर मैं एक दो बातें कहना चाहती हूँ और मे बी मेरी वो बातें सुन के मुसलमान थोड़ी सी अपनी लॉजिक इस्तेमाल कर लें और उनको थोड़ी आपकी जो समरी है वो समझने में आसानी हो जाए जो आपने बोली है। बात यह है कि इस्लाम के अंदर इब्राहिम के ऊपर इब्राहिम इब्राहिम तो आप करते हो, दरूद भी पढ़ते हो हर नमाज के अंदर 5 दफा। और अगर कोई इससे ज्यादा नमाजें पढ़ता है तो उसमें भी आप दरूद इब्राहिम पढ़ते हो। मेरा सवाल ये है, एक तरफ तो आप इब्राहिम के साथ लिंक करता है इस्लाम खुद को, दूसरी बात ये कि इब्राहिम से रिश्तेदारी करके आप अब तक 1500 साल हो गए आपको, आप उसकी आल के ऊपर दरूद भेजते हो। और तीसरी बात यह कि कुरान उसी इब्राहिम की अगली जो नस्लें हैं बनी इसराइल, उन्हीं के नबियों को लेता है और बाकी नबी जो 1,24,000 उनको खा भी जाता है और फिर उसके बाद उन्हीं को यहूदों ने सारा कह के और उन्हीं के कत्ल के फतवे देता है और कत्ल की आयात देता है और फिर उन्हीं यहूद को मारता है और उन्हीं उसी ईसा और उसी मरियम का जिक्र लेके कुरान, पूरा कुरान भरा हुआ है और उसी के गिर्द घूमता है। पूरा कुरान अगर आप देखें तो आपको हजरत मोहम्मद का नाम नहीं 3 दफा मिलता जितना आपको हजरत ईसा का मिलता है। अगर इससे ज्यादा तुम लोगों को चोरी का माल समझ में नहीं आता तो फिर कैसे आता है? और चौथी बात यह है कि अगर एक नई रेवोल्यूशन किसी गॉड की तरफ से आनी थी तो उस गॉड को क्या जरूरत पड़ी हुई थी कि पिछली जो किताबें जिनको इल्हामी किताबें कहा गया है उन पे ईमान लाना तो बड़ा लाजिम करार दे दी गया। फिर जब नई किताब छप रही थी, नई किताब छाप रहा था अल्लाह, तो उस नई किताब के अंदर अल्लाह ताला कोई नई बात करता ना, वो पीछे से उठा के कॉपी पेस्ट क्यों किया? ये तो कोई नालायक से नालायक स्टूडेंट भी ऐसे नहीं करता। किसी ने एग्जाम में भी जाना हो ना तो बड़ा इंटेलिजेंट टीचर हो वो भी पकड़ लेता है इस चीज से कि इसने अगले स्टूडेंट की नकल मारी है कि पीछे वाले स्टूडेंट की नकल मारी है। तो हजरत मोहम्मद ने मारी थी पीछे वालों की नकल। तो जो पीछे वालों की मारी थी नकल, तो अगली बुक के अंदर वो 1,24,000 पैगंबरों में से, नबियों में से, बनी इसराइल को छोड़ के जो कि ऑलरेडी जिनका जिक्र था पिछली इल्हामी किताबों में, तो कोई नया हमें एविडेंस देते तो हम मान लेते कि ये एक नई चीज है और ये एक बड़ा जी मर्तबे वाला नबी है और इसने हमें एक नई चीज दी है। फिर आप चाहे खुद को इब्राहिम से लिंक करते या ना करते, वो फिर एक अलग टॉपिक था। लेकिन सारी की सारी चोरी करके, हर चीज चोरी करके, किसी एक नबी का भी 1,24,000 में से सिर्फ 4 का भी जिक्र आप ना करें, 4 का भी कहीं और से, और जिक्र आप करें पीछे के पीछे पिछले वालों का उठा के, और फिर आप कहें कि नहीं इस्लाम तो बहुत आला है, बड़ा ही अच्छा मजहब है। कम से कम चोरी को तो मान लो ना। थोड़ी सी लॉजिक ये है, लॉजिक से थोड़ी सी लॉजिक यूज करो कि कोई नए नबी का जिक्र क्यों नहीं है। हजरत मोहम्मद इंस्पायर्ड थे यहूदियों से, हजरत मोहम्मद इंस्पायर्ड थे क्रिश्चियंस से, और उनको पता था कि बुक इज द ओनली थिंग जिससे वो एक पावर बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि बुक के साथ वो लॉन्ग टर्म हुकूमत चला सकते हैं। ये था वो पॉइंट जिसकी वजह से उनको कुरान बोलना पड़ा कि एक वही है, और मिलाना पड़ा हजरत इब्राहिम से खुद को, वरना कोई और लॉजिक बनती नहीं थी कि वो यहूद के साथ और निसारा के साथ खुद को कैसे कॉन्टेक्ट अपने कनेक्ट करते। ये वो रीजन थी। वरना अगर कुरान किसी खुदा की तरफ से था और एक नई बुक थी तो ठीक है, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि खुदा की तरफ से था और एक नई बुक है, तो फिर खुदा जो है वो कॉपी पेस्ट ना करे, वो इतना डफर ना बन के हमें दिखाए, फिर कोई नई चीज डाले ना उसके अंदर, उसके अंदर कोई नए चैप्टर ऐड करता ना। ये तो ना करता बनी इसराइल बनी इसराइल बनी इसराइल, मैं तुमसे बड़ा मुतासर, बड़े तुम अच्छे, और फिर यू टर्न मार के उनको कत्ल करना शुरू कर दो, फिर कह दो यहूदों नसारा से तुम दोस्तियां ना करो, फिर नसारा को तुम कह दो कि ये तो कुफर करने वाले हैं, और सारा कुरान तुमको यहूदों नसारा पे उठा के लिख दो और फिर उनको कुफार बना दो। तो फिर बनाना था तो फिर नया एडिशन तो दो ना हमें, हम कुरान को कैसे मानी? जब तक तुम कोई नई चीज नहीं दे सकते, कुरान एक नई बुक के तौर पे नहीं जाना जा सकता। जिस दिन कुरान कोई नई चीज देगा, बनी इसराइल से हट के कोई चीज देगा, उस दिन कुरान को एक न्यू बुक के तौर पे माना जा सकता है। उससे पहले कुरान को एक न्यू बुक के तौर पे नहीं माना जा सकता। जो मर्जी कर लो तुम, इसको इब्राहिम से मिलाओ या ना मिलाओ, डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि तुमने दिया क्या है। जो तुमने दिया है वो चोरी का माल है, सॉरी टू से। कॉपी पेस्ट वही करता है जिसके पास अपना लिटरेचर नहीं होता, जिसके पास खुद का लिटरेचर होता है वो कॉपी पेस्ट नहीं करता। ये मेरा पॉइंट था कि एडम भाई ने जो समरी बयान की है ना, इसके अंदर ये एक चीज है, तुम्हें लॉजिक देने के लिए मैं आई हूँ मुसलमानों, कि तुम आके घंटा घंटा बहस करते हो और थोड़ी सी एक छोटी सी बात नहीं सोचते। और इसी बात के ऊपर जिसे हजरत मोहम्मद कहता है ना आधी अकल वाली औरत, मेरे जैसी आधी अकल वाली औरत ने यहीं से इस्लाम छोड़ा है। सिर्फ यही वो मेन रीजन थी जिसकी वजह से मैंने इस्लाम छोड़ दिया था, सोच सोच के कई साल लगा के कि वाई अल्लाह इतनी बड़ी हिपोक्रेसी कर सकता है। मैं एक इंसान होके, कॉपीराइट चलते हैं इस दुनिया में जिस दौर में हम जिंदा हैं, कॉपीराइट का मतलब सबको आता है। तो कॉपीराइट जो होते हैं ना वो हर किसी के होते हैं, जिसकी भी किताब होती है। अगर उस जमाने में कॉपीराइट्स नहीं थे तो हजरत मोहम्मद ने ये चोरी कर ली, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आज का इंसान उन कॉपीराइट्स को जज नहीं कर सकता या समझ नहीं सकता। कॉपीराइट्स के समय तुम सब लोगों को आती है क्या होती है। तुम लिखो ना एक किताब और अपनी किताब को कहो कि कोई तुम्हारी किताब चोरी करके उसको कॉपी पेस्ट लिखता है, तो तुम्हें आग लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। तो इल्हामी किताबें कह के और उसके ऊपर फिर आप दूसरों की चोरी की माल लेके ये नहीं समझ कह सकते कि बस अब हम सुपीरियर हो गए हैं क्योंकि हजरत मोहम्मद आखिरी नबी है, हजरत मोहम्मद आखिरी नबी थी, तो कोई नई चीज देके जाते ना, तो फिर हम मानते। हजरत मोहम्मद चोरियां ना करके जाते, हजरत मोहम्मद ने की चोरी पे चोरी पे चोरी, और फिर हमें कहा कि अब मैं मतलब कि मुझे आखिरी नबी मानो। भाई कोई चीज होगी तो तुम्हें आखिरी माने ना, चोर को कैसे आखिरी मान ले? चोरों की तो दुनिया भरी पड़ी, और जब तक दुनिया रहनी है चोरों से भरी रहनी है।
थैंक यू सो वेरी मच जीत, बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सीधी सीधी बात की है, टू द पॉइंट, अप्रिशिएट इट। और आप चूंकि इतनी स्पीड में करती है, मैं बीच में पता नहीं कोई पॉइंट ऐड करने लगा था और फिर वो मिस हो गया क्योंकि आप आगे चलती नहीं, मगर बिल्कुल सही कहा आपने, एब्सोल्युटली सही कहा, और दिस इज व्हाट इट इज। और वो भी, ये हाँ, आई मैं थिंक कि पॉइंट ये आज करने की लगा आज की था, मैं पॉइंट जी ये जी रखने लगा था कि बात यह है कि हाँ, मुझे याद आ गया, जो 1,24,000 पैगंबरों की अगर मोहम्मद ने बात की है, तो बात यह है कि फिर सारे के सारे जो पैगंबर मोहम्मद ने बताए वो तौरात वाले क्यों बताए, मेरी ये क्वेश्चन है। एग्जैक्ट यही वो ठीक है, पॉइंट था जहां से हमने सोचना शुरू किया, जैसा एग्जैक्ट यही वो कि पॉइंट था। अगर 1,24,000 पैगंबर हैं आपके पास, तो फिर कुरान के अंदर कोई ना कोई नबी हिंद का भी होना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद ने एग्जैक्टली गजवा हिंद की बात की है, तो जी कुरान के अंदर कोई ना कोई नबी हिंद का होना चाहिए। कुरान के बिल्कुल अंदर कोई ना कोई नबी जो है वो किसी कॉन्स्टेंटिनोपल का और होना हाँ चाहिए। किसी और क्योंकि वेट कॉन्टिनेंट कर का ले, होना अब चाहिए। चुप कर जाना, कोई ना कोई नबी कॉन्स्टेंटिनोपल का होना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद ने हदीस में कहा है कि जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह कर लिया वो जनती है। ठीक है, अब बात यह है कि मोहम्मद को इन इलाकों के नामों का पता था, और उनको पता था ये बड़ी बड़ी रियासतें हैं। नाउ द प्रॉब्लम लाइज इज कि मोहम्मद के पास कुरान में किसी और नबी का जिक्र नहीं है। मोहम्मद तौरात, देखिए तौरात क्लियरली कहती है, लेकिन हाउ इट इज लाइक, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। तौरात कहती है कि मैंने तुमको चुन लिया और तुम्हारी कौम को चुन लिया, कि तुम लोग और तुम्हारी कौम मेरा पैगाम पहुंचाओगे, ये तौरात कहती है, मैंने तुम्हें चुन लिया। वो अब बात यह है कि रब ने जिसको चुन लिया है, उसमें क्वेश्चन नहीं है कि वो किसी और कौम के ऊपर क्यों नहीं आया फिर, क्योंकि उसने कह दिया कि मैंने तुमको और तुम्हारी कौम को चुना है, लिहाजा वो किसी और कौम के ऊपर नहीं आएगा। अच्छा, मोहम्मद ने ऑन द फ्लिप साइड कह दिया कि हम, अल्लाह ने हर नेशन पे और हर जुबान पे नबी भेजा है, एंड वी हैव नॉट सेंट अ मैसेंजर अंटिल इट वाज इन द लैंग्वेज ऑफ दैट नेशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसका मतलब है कि कुरान को किसी ना किसी नॉन हिब्रू, नॉन इजराइलियट नबी का जिक्र करना चाहिए था, एग्जैक्टली जो कि नहीं हुआ, जो बिल्कुल कि नहीं सही हुआ। अब मुल्ले जो हैं वो इंडिया में आके श्री राम को नबी बना देते हैं, हजरत श्री राम अलैहिस्सलाम, राधा कृष्णा हजरत कृष्णा अलैहिस्सलाम, हजरत कृष्णा अलैहिस्सलाम ने अर्जुन अर्जुन अलैहिस्सलाम ने हजरत कृष्णा अलैहिस्सलाम को 5 वक्त की नमाजों का कहा था। फैजू लेकिन फैजू तो यार, लेकिन वो लेकिन वीडियो ला, वो वीडियो ला, वो वीडियो ला। एडम भाई हजरत वीडियो भाई लाता हूँ एक सेकंड। अर्जुन बात ये है कि अलैहिस्सलाम ने भी, हजरत कृष्णा का हजरत नाम अर्जुन अल्लाह क्यों अलैहिस्सलाम भूल ने गया। भी कृष्णा अलैहिस्सलाम को भगवत गीता के अंदर अध्याय 10 के अंदर, पता नहीं वो अध्याय के बाद वर्ष को क्या कहते हैं, 6 के अंदर श्लोका 5 श्लोका वक्त श्लोका। लोग 6 के अंदर 5 वक्त की नमाज पढ़ने का कहा था। अच्छा, अब मुस्लिम का वाह। प्रॉब्लम मुस्लिम का मसला ये है कि मुस्लिम को अंब का तो पता नहीं होता, तो चूंकि मोहम्मद ने 1,24,000 पैगंबर कह दिए, तो ये हजरत अर्जुन अलैहिस्सलाम और हजरत कृष्णा अलैहिस्सलाम बना देते हैं, यार लेवल है यार। लेकिन नहीं तो लाला एडम जी भाई एक ब्लंडर और मारते हैं। बात यहाँ पे ये है कि हजरत कृष्णा जो कहना था, तो अल्लाह ताला को क्यों याद नहीं आया कि मैंने जहाँ ये 1,24,000 का जिक्र किया, चलो मेरे पास और तो नहीं है, मैं कृष्णा ही डाल देता हूँ। अल्लाह ताला तो वो भी भूल गया डालना। और आखिरी बात ये मैं कहना लाला जी चाहती हूँ कि ये जो हजरत स्क्रीन मोहम्मद शेयर को कीजिएगा। कहना मैं पड़ा, करता हूं इसे। एक सेकंड, हजरत मोहम्मद को जो ये कहना पड़ा कि तुम्हें जो पहले वाली 3 इलामी किताबें उन पे ईमान लाओ, उन पे ईमान लाने की वजह ये थी, हजरत मोहम्मद को ये क्यों कहना पड़ा कि उन पे ईमान लाओ। अगर हजरत मोहम्मद ये ना कहते, तो जो चोरी का माल खुद वहां से उठा के लिखा था, जो नए आने वाले थे, वो उस पे ईमान कैसे लेके आते मुसलमानों, तुम्हारी दिया अकल जी, थोड़ी थैंक सी यू क्यों सो नहीं वेरी चलती। मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। मैंने उसका सारा आपको बताइए, रिवाइंड करके मेरी थोड़ी सी वीडियो देखिए कि जिसमें मैंने समरी दी है कि उसने क्यों डाला। जरा रिवाइंड करके देखिए, फिर आपसे मजीद स्क्रीन के में बात करेंगे। रिवाइंड करके देखिए, मैंने जब समरी दी है, थोड़ी देर पहले दी है, ओके मैंने 30 मिनट्स पहले दी है, जरा एक बार देख लें आप। ओके फैजू की ये लाइन थी, हजरत कृष्णा अलैहिस्सलाम जी, फैजू साहब प्ले करें। ओके जी। और लोगों को ना वो याद रखना है, वो अध्याय नंबर और वर्ष नंबर वो याद रखना है और चेक भी करना है, ठीक है, जिसके पास भगवत गीता हो। गलत अफवाह है कि इस्लाम मुसलमानों का धर्म है। ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं। है इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, Once more! Once more! Once more! बल्कि कृष्ण जी ने अर्जुन को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म भी दिया श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 मंत्र नंबर 10 में। अध्याय नंबर क्या था? 10 और मंत्र 6। नंबर, अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 10। ओ भाई मैंने चेक किया यार, वहां पर यार नमाज का न भी नहीं है। यार मैं कहता हूँ भाई, कमाल हो गई है, ये कमाल हो गई है, आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते क्या कमाल है आप सर। आप क्या अदरक क्या जाने गाजर मूली का सवाल। अध्याय नंबर 6 है ना, जी जी। अध्याय अध्याय नंबर 6 नंबर है, 6 मंत्र और नंबर 10 श्लोका है। नंबर 10। जी। एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप बोले। अध्याय, मैं वही ढूंढ रहा हूँ यार, एक सेकंड यार, ये बड़ा मुश्किल है। वो खोल लीजिए। वैसे लाला जी एक ये भी बोंगी मार के आती है ना कि आदम को जब जन्नत से उतारा गया तो इंडिया में उतारा गया, और उनके नाम पर एक ब्रिज भी है, एडम ब्रिज। एडम ब्रिज, अच्छा। हाँ हाँ। सर नाम आप जो मर्जी रख लो, देखो भाई बात यह है कि अगर आप नाम कुछ भी रख लोगे, उससे फर्क क्या पड़ेगा, आप समझ रहे इस बात को। आप बिल्कुल एक ब्रिज बनाओ, उसका नाम कुछ भी रख लो, उससे फर्क तो नहीं ना आपको पड़ेगा उसके बाद। बिल्कुल। उसका ना तज़किरा भी मिलना चाहिए ना अपनी किताबों में कि एडम ने वो ब्रिज बनाया हो। एग्जैक्टली,
लाला जी एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा आपको, यार 15 सेकंड। अध्याय कौन सा था? अध्याय 6 था? 6 का 10, 6 का 10। 6.10 अगर 6 डाल दीजिए आ जाएगा ओके, गीता। नहीं इस तरह ही ना आता, मेरा वो डिफरेंट है। जरा एक सेकंड रुको, अच्छा ये अच्छा, 6 का 3 4 5 6 7 फैज एक बार और 8 चला दो, देखो वही बोला है ना, 9 एक बार 10 और चला दो। आ गया जी, आ क्या गया। वही चलाऊं क्या वीडियो एक बार और? चलाओ 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 चलाओ। हाँ एक बार चला दो। ये गलत अफवाह है कि इस्लाम मुसलमानों का धर्म है। ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, Once more, once more. बल्कि कृष्ण जी ने अर्जुन को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म भी दिया श्रीमद् भागवत नंबर 10 में। ओके बस अध्याय बस 6 बस। मंत्र नंबर 10। नहीं जी, अध्याय 6 का ओके मंत्र जी। नंबर 10 आ गया। ये मेरी पीडीएफ बुक है भगवत गीता की। अच्छा जी, मैं वो हिंदी नहीं पढ़ूंगा, ट्रांसलेशन पढ़ूंगा। ओके जी। A transcendental should always engage his body, mind, and self in relationship with the Supreme. He should live alone in a secluded place and should always carefully control his mind. He should be free from desires and feelings of possessiveness. यार इसके अंदर सुप्रीम के साथ जुड़ने का जिक्र है, सुप्रीम पावर रब जिसे आप कहते हैं, और वो अकेले में जाए, सिक्लूडेड प्लेस के अंदर जाए और केयरफुली, यानी कि अकेले में एक ऐसी जगह पे जहां पे उसे तंग ना किया जाए, वहां पे जाए और अकेले में बैठ के वो अपने माइंड को कंट्रोल करे फाहिश और लगवी बातों से। बाय द वे, इस्लाम में तो नमाज वैसे भी आपने इकट्ठे होकर पढ़नी होती है, उसमें आपने बेशक। सिक्लूडेड प्लेस के अंदर जाना नहीं होता। प्लस 5 वक्त, अबे ये तो कह रहा है कि जाए, जेनेरिक स्टेटमेंट है, जेनेरिक स्टेटमेंट है। सो एट द एंड ऑफ द डे यार मुझे इनकी समझ नहीं आती डंगरों की, जिसको जहां मर्जी जो मर्जी घुसेड़ दो वो इनका दीन इस्लाम बन जाता है। बिल्कुल इसी और यहाँ पे तरीके अगर से। देखा जाए तो, हाँ यहाँ पे अगर देखा जी। जाए तो सिक्लूडेड प्लेस में आप क्यों जाते हैं? सिक्लूडेड प्लेस में आप जाते हैं फॉर मेडिटेशन, राइट? क्योंकि अगर आप बाइबल के अंदर भी इसका जिक्र करते हैं तो खुदा क्या कहता है कि जी जाओ, वो कहता है कि जो हिपोक्रेट है जो सड़कों के ऊपर खड़े होकर नमाजें पढ़ते हैं ना, ये हिपोक्रेट है। अगर आपने इबादत करनी है तो जाओ कमरे में अलमारी के अंदर घुस जाओ और उसके अंदर बैठ के अकेले में तन्हाई में अपने खुदा को याद करो। लाइक आप समझें कि जो स्पिरिचुअल दीन जितने भी होंगे, स्पिरिचुअली जो एक आइडियोलॉजीज होंगी, वो आपको सड़कों पे निकल के सड़कें ब्लॉक करने का नहीं कहेंगी, वो आपको कहेंगी यार अकेले में जाओ। ये अध्याय 6 मंत्र 10 में नमाज कैसे हो गई भाई? ये तो मुझे समझा दे। अपनी मर्जी से जो मर्जी गेम डाल देते हैं। यहाँ पर है मन की शांति के लिए कहीं शांत जगह पर बैठकर भगवान को याद किया जाए। लेकिन आपको मैं बताऊं, ये जो मेडिटेशन है स्कूल्स के अंदर करवाया जाता है ना, इंडिया के अंदर की योगा करो, मेडिटेशन करो, तो जितने भी मुस्लिम बच्चे हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम ये मेडिटेशन वाली पोजीशन में नहीं बैठेंगे क्योंकि इस्लाम के खिलाफ है। अब अगर यही पोजीशन की बात अगर श्री कृष्णा कर रहे हैं तो वो नमाज कैसे हो गया? ये देखो तुम तो इसके खिलाफ हो मेडिटेशन के। एग्जैक्टली। अब इसको बाइबल से भी नमाज को देख लो। बी केयरफुल नॉट टू प्रैक्टिस योर राइटियसनेस इन फ्रंट ऑफ अदर्स टू बी सीन बाय देम। नमाज पढ़ने के लिए सड़कों पे ना जाके निकलो। इफ यू डू यू विल हैव नो रिवार्ड। अगर तुम ऐसा करोगे कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा फ्रॉम योर फादर इन हेवन, तुम्हारे खुदाई बाप से। सो व्हेन यू गिव द नीडी डू नॉट अनाउंस इट ट्रम्पेटेड हिपोक्रेट एंड सिंगर इन स्ट्रीट, बी ऑनर ट्रूथफुल एंड रिसीव द रिवार्ड इन फुल, बट व्हेन यू गिव टू द नीडी इसको एंड व्हाट योर राइट हैंड इज डूइंग डोंट टेल टू द रेस्ट, सो यू विल गिव इन द सीक्रेट, देन योर फादर विल बी रिवार्डिंग यू। आपने फ्रंट पे नहीं जाना, अकेले में करना है और अकेले में इस चीज को फैलाना है। अच्छा 6 को 6 पढ़ते हैं। एंड व्हेन यू प्रे, और जब तुम इबादत करो, डू नॉट लाइक अ हिपोक्रेट, हिपोक्रेट की तरह ना करो, फॉर दे लव टू प्रे स्टैंडिंग इन सिनेगॉग्स एंड ऑन द स्ट्रीट कॉर्नर्स टू बी सीन बाय अदर्स। क्योंकि वो सड़कों पे सिनेगॉग्स में इसलिए करते हैं कि लोग उन्हें देख सकें। ट्रूली आई टेल यू, मैं तुम्हें सच्ची बात बताता हूं, दे हैव रिसीव्ड देयर रिवार्ड इन फुल। उन्होंने इस दुनिया में अपना रिवार्ड ले लिया क्योंकि दुनिया ने उन्हें अच्छा कह दिया, बात खत्म हो गई है। बट व्हेन यू प्रे, लेकिन जब तुम पढ़ो, प्रे करो, इबादत करो, गो इन योर रूम, अपने कमरे में चले जाओ, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर लो, एंड प्रे टू योर फादर, और अपने बाप खुदाई बाप से बात करो, हु इज अनसीन, देन योर फादर हु सीज व्हाट इज डन इन द सीक्रेट विल रिवॉर्ड यू। फिर वो तुम्हें रिवार्ड करेगा। एंड व्हेन यू प्रे डू नॉट कीप बैबलिंग लाइक पेगन्स, पेगन्स की तरह जैसा मुसलमान है ना, अल्लाह तेरे लेकर आमीन कुल वल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अकबर सुभान रब्बियल अज़ीम समी अल्लाहु लिमन हमीदा अल्लाहु अकबर सुभान रब्बियल अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुभान रब्बियल अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह आमीन। पूरी नमाज पढ़ के दिखाओगे क्या? खत्म नमाज।
नमाज खत्म। अरे Do लाला not जी keep अगर dabbling like pagans. Pagans की तरह गुड dabbling यार, मत करते रहो। गुड 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 गुड, वेरी गुड यार। 2 साल मैं से क्या कह नमाज रहा हूँ, खत्म अगर पूरी लाला नहीं। जी आपके जैसा इमाम होता ना, मैं कह रहा हूँ मैं सुन्नत के साथ नफल भी पढ़ता। इतना जल्दी जल्दी यार, 5 मिनट में काम खत्म। अरे फैज तूने तुमने, कभी तूने अरे कभी वो जरा तरावी नहीं सुनी क्या? तरावियां नहीं पढ़ी, तरावी तरावियां नहीं नहीं पढ़ी। पढ़ी। तरावी में लाला जी सिर्फ यालमून और तालमून समझ में आता है ऐसे, यालमून तालमून यालमून, बस यालमून तालमून समझ आता है, पढ़िया कुछ नहीं। और कुछ नहीं लाला जी का आता। तो कुछ समझ आ रहा था, हाँ सिर्फ लास्ट का यालमून या फिर तालमून, बस 2 ही समझ में आएगा। So ओह माय basically गुडनेस। मेरे भाई इस्लाम ने हर प्रॉपर पेगनिज्म को एक्सेप्ट किया है और उसको बनाया है और उसको ऐड किया है। हर वो चीज जिससे कोई भी रब स्पिरिचुअली मना करे, उसने उसको अपनी चीज का, अपने दीन का जुज बनाया। क्योंकि दीन, रिलीजन मेरे मुताबिक बाय इटसेल्फ इट्स अ पेगनिज्म। और इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि यार इस्लाम अपने आप को जो ये बता देता है ना कि वो एक अब्राहमिक दीन है, भाई इब्राहिम के पास खुद के पास दीन नहीं था, वो उसको दीन मानता ही नहीं था। भाई आप कैसी बातें कर रहे हो?